सुप्रभात बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या ऐसा कोई दिन है जिस दिन हम किसी सामान को खरीदते नहीं हैं या दुकानदार कोई सामान बेचता नहीं है? आप कहेंगे ऐसा कोई दिन नहीं होगा। हर दिन दुकानदार सामान को ज़रूर बेचता है और हम सामान ज़रूर खरीदते हैं। तो आइए खरीद बिक्री से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब हम किसी सामान को खरीदते हैं और उसके लिए जो राशि दुकानदार को हम देते हैं वही क्रय मूल्य कहलाता है। सामग्री खरीदने में खर्च की गई राशि को क्रय मूल्य कहते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है। कोई सामान खरीदे और जो राशि हमने दिया वह उस सामान का क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार ने तो वह सामान बेचा, तो दुकानदार के लिए वह राशि क्या होगी? विक्रय मूल्य हो जाएगी। यानी किसी वस्तु को बेचने में जो राशि प्राप्त होती है वह विक्रय मूल्य कहलाती है। सामग्री बेचने पर प्राप्त राशि को विक्रय मूल्य कहते हैं। दुकानदार जब किसी सामान को बेचता है तो वह चाहता है कि उसे कुछ लाभ प्राप्त हो। तो लाभ का मतलब क्या हुआ? लाभ का तात्पर्य यह हुआ कि जिस सामान को जिस राशि में खरीदी गई थी उससे अधिक राशि में बेची गई। अर्थात जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो बेचने वाले को लाभ प्राप्त होता है उस वस्तु पर। यानी लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक में अधिक सामान रहने के कारण या सामान की बिक्री न होने के कारण दुकानदार कम मूल्य में भी सामान को बेच देता है। उस स्थिति में दुकानदार उस सामान को जितनी राशि में खरीदा था उससे कम मूल्य में बेच देता है और दुकानदार को उस स्थिति में हानि हो जाती है। तो हानि बराबर क्या हुआ? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। यानी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तब हानि हो जाती है। प्रश्न कभी कभी आता है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिशत का तात्पर्य है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में। कोई सामान अधिक मूल्य में खरीदे हैं और उसे उससे अधिक मूल्य में बेचे हैं तो वहाँ तो लाभ प्राप्त होगा। तो प्रतिशत लाभ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रतिशत लाभ के लिए हम लोग देखेंगे कि 100 रुपया में हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि सामान को कम मूल्य में बेच दिया गया, जितना में खरीदा था उससे कम मूल्य में, तो हानि हो जाती है। तो प्रतिशत हानि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 100 रुपये में कितनी हानि होगी? ध्यान रखने की बात यह है कि लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य से ज्ञात किया जाता है। आइए प्रतिशत लाभ और हानि को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखते हैं। एक स्कूटर रुपये 40,000 में खरीदकर दुकानदार उसे रुपये 50,000 में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जाहिर सी बात है, 40,000 में खरीदा गया और 50,000 में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना है। क्रय मूल्य 40,000 है, विक्रय मूल्य 50,000 है। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। यानी 50,000 घटाओ 40,000 इक्वल टू 10,000। यानी 10,000 रुपये दुकानदार को लाभ हो रहा है। तो ये लाभ कितना में हो रहा है? जब उस स्कूटर को 40,000 में खरीदा है तो 10,000 लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ यानी 100 रुपये में कितना लाभ हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐकिक नियम हम पढ़ चुके हैं। आइए उसी आधार पे देखते हैं। जब क्रय मूल्य 40,000 है तब लाभ बराबर 10,000 है। तो जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो लाभ बराबर कितना होगा? 10,000 बटे 40,000। और जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ बराबर क्या होगा? 10,000 गुना 100 बटे 40,000। कैलकुलेशन करने पर हमें 25% लाभ दिख रहा है। यानी स्कूटर को बेचने पर उसे
25% लाभ हुआ, यानी 100 रुपये में 25 रुपया उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रतिशत लाभ को इस सूत्र से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या देख रहे हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो उसे हम सीधे लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यानी जब हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करने को कहा जाए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके प्रतिशत लाभ सीधे निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण से प्रतिशत हानि को भी समझने का प्रयास करते हैं। एक स्कूटर को रुपये 50,000 में खरीद कर एक आदमी उसे रुपये 40,000 में बेचता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। जाहिर सी बात है, 50,000 में खरीदा गया और 40,000 में बेचा गया, क्रय मूल्य यहाँ विक्रय मूल्य से अधिक है, तो हानि हुआ है। तो हानि कितनी हुई है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी 50,000 घटाओ 40,000 बराबर 10,000। यानी जब 50,000 में खरीदा तो 10,000 रुपये उसे हानि हो गई। तो 100 रुपये में कितनी हानि हुई, वही प्रतिशत हानि कहलाएगी। आइए देखते हैं, जब क्रय मूल्य 50,000 है तब हानि बराबर 10,000। तो जब क्रय मूल्य 1 रुपया है तो हानि बराबर 10,000 बटे 50,000। तो जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो हानि कितना हुआ, 10,000 बटे 50,000 गुना 100 अर्थात 20%, यानी 100 रुपये में उसे 20 रुपये का नुकसान हुआ है। इसे हम इस सूत्र से भी गणना कर सकते हैं, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ हम देख रहे हैं हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो प्रतिशत हानि प्राप्त हो गई। तो इसी आधार पे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य सीधे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है लाभ हानि से संबंधित इन बातों को समझते हुए आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।